हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने जो टॉपिक किया है एचसीएफ और एलसीएम किया है, तो इसी के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन, ये सेकंड जो है ये करते हैं 36 एंड 84। 36 एंड 84। तो व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 84। 36 और 84 का एलसीएफ पूछा गया है। सो कौन से नंबर है। सो क्वेश्चन क्या है, एक मिनट देखिए। एचसीएफ ऑफ 36 एंड 84। तो सॉल्यूशन किस तरह से करना है। 36 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, स्टेटमेंट हमने नोट कर ली है, इसको ठीक से करते हैं। 36 के सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6। लेकिन 6 किसके इक्वल होता है, 2 इंटू 3। तो इधर भी 2 इंटू 3। अब ये सब चीज़ें मन में हो जानी चाहिए। 2 इंटू 3, अब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब 84 है। 84 का मीनिंग है 12 इंटू 7, है ना। और 12 का मीनिंग है 4 इंटू 3, और 4 का मीनिंग है 2 स्क्वायर। तो इस तरह से ये फटाफट मन में हो जाना चाहिए। देखो, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 84, ये प्राइम फैक्टर हो गए। अब क्या पूछा, एचसीएफ। एचसीएफ में जो भी कॉमन है, और वो देखो 2 2 इसमें भी है, और 2 की पावर 2 ही है, यानी कि 2 स्क्वायर है, तो लेंगे मिनिमम। अब 3 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन कम वाली पावर इसमें है, तो इसको लेंगे 3। अब 7 इसमें है, इसमें है ही नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 इज दैट्स योर आंसर। समझ आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अभी रेशो वाला मैंने आपको नहीं करवाया, उसको छोड़ देते हैं, इसका करते हैं। 24, 36 एंड 40 का लघुत्तम मीन्स एलसीएम। लघुत्तम का मीनिंग होता है एलसीएम। एलसीएम, ओके। 24, 36 एंड 40। 24, 36 एंड 40, ओके। तो 24, तो मैं सीधा सॉल्यूशन करता हूँ। 24, 36 एंड 40। 24 मीन्स 12 इंटू 2, और 12 मीन्स 2 स्क्वायर। अच्छा, 12 इंटू 2 है तो 2 क्यूब नहीं हो जाएगा। देखो 8 इंटू 3, देखो 8 इंटू 3 24 होता है, और 8 इंटू 3 24 होता है ना। 8 3 जा 24, और 8 किसके इक्वल होता है, 2 क्यूब के, तो 2 क्यूब इंटू 3 हो गया प्राइम फैक्टर। अब 36 का तो अभी किया था, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। और 40 होता है 8 इंटू 5, ओके। और 8 मीन्स 2 क्यूब इंटू 5, क्लियर। 8 5 जा 40 होता है, तो हो गए प्राइम फैक्टर। सब क्या पूछा गया, एलसीएम पूछा, एलसीएम। हाईएस्ट पावर्स लेंगे तो 2 क्यूब सब में है, इनटू। अब इसमें 3 है, इसमें भी है, और इसमें नहीं है, तो छोड़ो इसको, इसमें है हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर, इनटू 5 की पावर इसमें है हाईएस्ट, बाकी में 0 है 5। ये 8 हो गया, और ये 9, 9 8 72, 72 360, 360 इज राइट आंसर। आया समझ में, मल्टीप्लाई कर लेना, 8 इंटू 9 इंटू 5 360 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। 28 एंड 42 के एलसीएम एंड एचसीएफ किस रेशो में है। देखिए 28 एंड 42 के एलसीएम और एचसीएफ का रेशो क्या है। 28 42 रेशो, पूरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में। फाइंड द रेशो
ऑफ LCM एंड HCF 28 एंड 42। ठीक है, सॉल्यूशन का सीधी सी बात है, पहले इनका क्या निकालना है, LCM HCF निकालना है। 28 फर्स्ट स्टेप तो प्राइम फैक्टर्स करना है। 7 इंटू 4 होता है, 4 का मतलब 2 स्क्वायर इंटू 7, 42 है। 42 यानी कि 21 इंटू 2 और 21 3 इंटू 7, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 देखो 6 इंटू 7 होता है ना, 6 इंटू 7 और 6 किसके इक्वल, 2 इंटू 3 हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। अब LCM देखिए, LCM 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 यानी कि 2 स्क्वायर यानी कि ये तो 28 हो जाएगा। 2 स्क्वायर इंटू 7 तो 28 ही आ गया भाई। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 तो 84 आया। 84 2 टू 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 84। HCF देखिए, HCF 2 इंटू 7 बस, क्योंकि 3 तो आएगा ही नहीं। 14 so LCM by HCF, this is 84 by 14, this is 6, so कितना आया 6:1, 6:1 is the right answer। ये देखिए ऑप्शंस, ये क्वेश्चन था 28 एंड 42 LCM HCF का किस रेशो क्या है, ए ऑप्शन 6:1 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का LCM एंड HCF का मल्टीप्लिकेशन गुणनफल 24 है, यानी कि LCM इंटू HCF इज 24 एंड दोनों का डिफरेंस क्या है 2 है, तो वो संख्याएं क्या हैं। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, मान लो x है और दूसरी क्या है, मान लो फिलहाल y। ओके, सो x इंटू वाई बोल रखा है 24 और दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई इज 2। मान लो एक ये x ज़्यादा है, इट मीन्स ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो x है दिस इज इक्वल टू वाई माइनस 2, सॉरी 2 वाई प्लस 2 प्लस वाई, ठीक है ना। यानी कि अगर एक x है तो दूसरी x माइनस 2 है, x माइनस 2 भाई, दोनों का डिफरेंस 2 है ना। अगर एक x है तो दूसरी x माइनस 2 है, ठीक है ना। और यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24 है, सो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं जाना आपको अभी, सो दिस इज नॉट फॉर अ छोटे बच्चों के लिए नहीं है ये क्वेश्चन। खैर देखो, इसमें कंसेप्ट जो लगेगा वो मैं बता देता हूँ, ये क्योंकि मैं स्पेशली इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा, इसमें ये लगेगा कि दो नंबर है, अगर कोई भी दो नंबर है x और y, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिस इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, उनका LCM और HCF के इक्वल होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने गलती कर दी, उन दोनों का प्रोडक्ट नहीं है 24, सॉरी दिस इज़ नॉट देयर प्रोडक्ट। देखिए जो प्रोडक्ट दिया गया था वो LCM और HCF, LCM को मैं L लिख रहा हूँ और HCF को H लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 24, ये गिवन है, परंतु
एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि LCM इंटू HCF इज़ ऑल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने समझाया था, जब हमने 10 और 20 का LCM निकाला था और 20-30 का LCM निकाला था, 30-40 का LCM निकाला था। उसमें मैंने समझाया था कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और उन दोनों नंबर के LCM और HCF का प्रोडक्ट सेम होते हैं। मैं अभी दिखा देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, what I want to say। यस, ये रहा, ये देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ 10 और 20 का हमने LCM निकाला था। LCM देखिए 20 और HCF 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेम आएगा, यानी कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और उनके LCM HCF का प्रोडक्ट सेम। अब इधर देखिए, ये तो खैर LCM और HCF बिल्कुल 20 और 10 ही आ गए। यहाँ पे देखना 20-30 में नंबर तो है 20 और 30 और LCM आया 60, HCF आया 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 600, 20 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 600। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि कोई भी दो नंबर लो, उनका LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल ही होगा। आई बात समझ में? So here the product of LCM and HCF is 24 and their difference, उन दोनों नंबर्स का अंतर, दोनों नंबर्स का अंतर तो वो कितना है, 2 है। तो वो नंबर्स क्या होंगे? तो आई कैन कैलकुलेट द नंबर विल बी 6 and 4। तो देखिए कैसे कि भाई ये दोनों का प्रोडक्ट 24, एक नंबर अगर हम बोल दें x, ठीक है, और दूसरा नंबर द अदर नंबर विल बी either you can take x plus 2 or x minus 2, x plus 2 plus 2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 24। सो ये हो तो जाएगा सोल्व, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और ये -24, दिस इज 0, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व होगा। एंड चलो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ जैसे भी होगा। सो वी हैव टू चूज एनी टू नंबर्स whose product is 624, 6 and 4, 6 and 4 will be suitable. So x square plus 6x minus 4x, yes, and a minus 24 is 0. Yeah, b square minus 4 is यूज कर सकते हैं। x is x plus 6 and a minus 4 into x plus 6। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x is 4 comma -6, so -6 ignore, so x is 4, so x is 4, the other number will be x plus 2 means the other number is 6, क्योंकि 2 ऐड है ना, ये देखो 2 ऐड है दूसरा, so 4 and 6 आंसर। बट जो देखिए, जो बड़े जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कि SSC वगैरह की, रेलवे की, या किसी HSSC की, ठीक है ना, उनके लिए ठीक है, क्योंकि वो इस चीज़ को सीख के जाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए सैनिक स्कूल एंट्रेंस की कर रहे हैं या कोई हो, तो वो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, फ़िलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं, बिकॉज दिस कंसेप्ट इज़ नॉट टॉट टू यू, ये आपको बताया नहीं गया है। ओके, लेकिन क्योंकि बस आगे तो फिर तो एक बार सोल्व कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको सोल्व कर दिया। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये कैसे हो गया, तो ये सब इसको यू कैन इग्नोर इट, इसको आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर अपने मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं। चलो हाँ ठीक है, आप अपनी बुक में से कर लीजिएगा जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन हैं।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।